तो क्या उस दिन हमें रोना चाहिए? नहीं। क्या बड़ा दुख उठाना चाहिए? कई लोगों ने क्रूज बना के अपने कंधे पर उठा के जा रहे थे, मैं देख रहा था कुछ वीडियोस, तो ऐसे करके अपना दुख जाहिर कर रहे थे आज हमारे प्रभु यीशु मसीह। और आज एक हंसी वाली बात तो ये होगी, किसी ने मुझे बोला क्या पास्टर जी आज के दिन सिरके वाली चीज नहीं खानी? ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे उसने बाइबल से बताया, बोला बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को सिरका दिया था ना आज। हाँ मैंने बोला दिया था, तो इसलिए तो मैंने बोला हम मानते हैं आज शुक्रवार है, गुड फ्राइडे है, लेकिन इतना भी नहीं मानते कि आप सिरका ये वो सब लेके आ जाओ बीच में। देखो आज का दिन और प्रभु यीशु मसीह आज मरे नहीं है, हम याद करते हैं ही इज ऑलवेज अलाइव, वो हमेशा जिंदा है और वो जिंदा ही रहेंगे। परमेश्वर कभी भी मरते नहीं है, उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है। अगर मैं एक इंग्लिश में वर्ड बना रहा तो लिखा सेलिब्रेशन ऑफ द पैशन ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के तरस की जो हमारे ऊपर तरस किया था उसने, उसको हम मनाते हैं। जैसे मेरी बहन ने कहा ना, मतलब हमें उस पापों से आजाद किया, हमें उन पाप, क्योंकि वो गुलामी जो पापों की गुलामी थी हमारे ऊपर, वो सिर्फ उसके बलिदान के द्वारा ही खत्म हो सकती थी, उसके बिना नहीं हो सकती थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ना पड़ा। और ये शुरुआत शुरू से हो गई थी जब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही बलिदान दिए जाते थे। उससे पहले बलिदान दिए जाते थे जब मूसा के समय में। आप उस लॉ को याद करते हैं, अगर आप समझते हैं, मूसा की पहली 5 किताबें जो थी, बाइबल की पहली 5 किताबें कौन सी? व्यवस्था की किताबें जिसको बोलते हैं, वही लॉ की मैं बात कर रहा हूं। तो लॉ बन चुके थे कि अगर कोई पाप करता, अगर छोटा पाप करता तो छोटा बलिदान, अगर बड़ा पाप करता तो बड़ा बलिदान, मतलब ऐसे करके उनको बलिदान चढ़ाने पड़ते थे। इस बलिदान को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में तो 2 काम किए थे, एक तो हमारे पापों के लिए, दूसरा जो बलिदान जानवरों की वजह से उनको भी बंद करने के लिए, वो भी बंद हो गए। उसके बाद हम मसीह लोग बलिदान नहीं चढ़ाते हैं। हम अभी बलिदान अगर चढ़ाते हैं तो चढ़ाते हैं जीवता बलिदान, लिविंग सैक्रिफाइस। हम अपने आप को दुख, चर्च सुबह उठ के मन नहीं करता चर्च में आने को, ओ संडे हो गया आज चर्च जाना है, तो जल्दी थोड़ा बहुत नहा के फटाफट चर्च के कर दूं। एक बलिदान होता है। उस दिन कोई कॉल आती है ना, परिवार से, रिश्तेदार से, थोड़ा घर आना था हमारे प्रोग्राम, बोलते भी नहीं हमने तो चर्च जाना है। वो एक बलिदान है जिसको हम बोलते हैं लिविंग सैक्रिफाइस। तो हम एक जीवता बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर के सामने। हम ऐसे बलिदान करते हैं, हम किसी को ना तो इंसान को मारते हैं और ना किसी जानवर को मारते हैं, ना किसी पक्षी को मारते हैं। तो आज हम जो सीखने के लिए जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उससे पहले मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूं, उससे आप और भी आराम से मतलब समझ जाएंगे इस बात को। इजरायलियों के बारे में पता होगा जब वो मिस्र की गुलामी में थे। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? इजरायली लोग गुलामी में थे, मिस्र की गुलामी में थे। तो वहां पर उनको छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी, वो था मोसेस। मूसा को चुना था परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र की गुलामी से। वहां क्या करते थे वो? वहां वो उन गुलामी का मतलब होता है कि उनसे काम लेना, दुख देना, परेशान करना, प्रॉपर खाना नहीं देना, अच्छे से बेड नहीं है उनके लिए रहने के लिए, बस उनको मारना, पिटाई करनी और उनसे काम लेते रहना, काम करो काम करो काम करो। और लिखा है वो मूर्तियां बनाते थे। वो वहां पर मूर्तियां बनाते थे, किसके लिए? फिरौन के लिए, मिस्र के लोगों के लिए, क्योंकि वो उनकी पूजा करते थे। और इजरायलियों का काम ये नहीं था, लेकिन इजरायली लोग क्या कर रहे थे? मिस्र के राजाओं के लिए वो क्या कर रहे थे? मूर्तियां बना रहे थे जब वो गुलामी में थे। तो गुलामी से आजाद करने के लिए मूसा को परमेश्वर ने चुना, जाकर मेरे लोगों को बचा। जब उसको भेजा गया, जाकर मेरे लोगों को बचाने के लिए जब वो गया, तो उसने थोड़ा सा पहले बहाने बनाए, लेकिन वो चला गया। जाकर लिखा परमेश्वर ने उसको ऐसा इस्तेमाल किया, उसको इस्तेमाल करते करते परमेश्वर ने अपने कार्यों को 10 जो विपत्तियां थी वो उन पर पड़ी। और विपत्तियों को समझकर फिर फैरो समझकर उसने कहा अपने लोगों को ले जाओ,
और परमेश्वर ने वहां पर उनका छुटकारा किया था गुलामी से। अभी जब हमारी बारी आती है, हमें भी छुटकारा मिला हुआ है। वो छुटकारा और मूसा नहीं है, वो छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। उसका भी बलिदान वहां पर लिखा है कि वो वायदे की जगह पे पहुंच नहीं पाया। The promised land which God has promised them to give, उस पर वो पहुंच, जो वायदे की जगह थी, जो परमेश्वर ने उनको देनी थी, मूसा जो उनकी अगुवाई करने वाला व्यक्ति वहां पहुंच नहीं पाया, लेकिन उसने प्रभु के लोगों को वहां पहुंचा दिया। He sacrificed his life, उसने पूरा जीवन बलिदान कर दिया अपना। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, तो हमारे पास कोई होप, कोई आशा, कुछ भी नहीं था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कैसे होगी जिंदगी। कई बार आज के समय में हम सोचते हैं कि असली जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। हमारे बाप दादों ने ना फोन देखे, ना टीवी देखे, ना ये सब कुछ था। कैसे जीते होंगे, कैसे रहते होंगे। लेकिन देखो हमारे समय में सब कुछ अवेलेबिलिटी है, सब कुछ। जो प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने जब शुरुआती दिनों से 2000 साल पहले जब इस संसार में आए थे, उस उद्देश्य के साथ आए थे, और उस उद्देश्य को पूरा करना था उनका मेन था। उस उद्देश्य को पूरा करना वो था, तुमने जाना है, तुमने लोगों के लिए बलिदान होना है, और उनका रिश्ता जो मेरे साथ टूट गया था उसको जोड़ना था। अदन की वाटिका में जो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया था, आदम और हवा का रिश्ता, मतलब हमारा रिश्ता टूट गया था, उसको जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। किसको बचाने के लिए? हम किसमें थे? हम भी गुलामी थे। कौन सी गुलामी? पाप की गुलामी। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आ गए और सब पाप की गुलामी से निकल गए। बाइबल में लिखा, जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई इस पर विश्वास करे वो बचाया जाएगा। जो कोई उस पर विश्वास करता है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, वो ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मात्र परमेश्वर है और कोई नहीं। जब ये अपने जीवन से वो अंगीकार करते, तब उसके लिए उद्धार है, तब उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया। उससे पहले चाहे प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले भी आए होते, वो नहीं आए। जब तक आप पर्सनल जिंदगी में व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं मान लेते, तब तक हम यही समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए जिन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया, नहीं आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी भी इसके अंदर रोटी है, अभी भी इसके अंदर दाखरस है। इसका मतलब यही कि हम में से कई लोगों ने भी बपतिस्मा नहीं लिया, अभी तक हमने नहीं अपना जीवन प्रभु को दिया, इसलिए यहाँ बचा हुआ है। बचा हमेशा इसलिए रहता है ताकि और लोग भी अभी चाहिए, और लोग भी प्रभु में आना चाहिए, ताकि वो भी इसमें शामिल हो सके। हालेलुया। प्रियो, आज जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया था, उसको में बात अगर हमें समझ आती है, अगर हमें दुख भी लगता है, अगर हमने दुख वाला गाना भी गा लिया है, अगर हमारे अंदर थोड़ा सा दुख आता है, आना भी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जो सजा हमें मिलनी थी, जो मृत्यु का दंड हमें मिलना था, जो हमारे ऊपर होना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर सह लिया। तो एक खुशी का दुख, हमारे खुशी के आंसू, जब कह लो खुशी हमारे अंदर होनी चाहिए कि परमेश्वर यू डाइड फॉर अस, आप मेरे लिए मारे गए। मेरे में क्या खूबी थी, मेरे में क्या लायक थी, मैं कोई अच्छा व्यक्ति तो नहीं था। हम जितने यहाँ पर बैठे, अगर एक एक से सवाल करूंगा तो कोई भी यहाँ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी मर्जी से आया है। पहले परमेश्वर ने हमारे जीवन में कोई काम किया है, पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कोई चमत्कार किया है, तब हमने विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। अदरवाइज ये कहें कि मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ, प्रभु ने कुछ भी नहीं किया, और मैं कहूं कि नहीं मैं तो प्रभु को ऐसे ही मानता, ऐसा नहीं है। चाहे मैं भी हूं, परमेश्वर ने हमारे सबके जीवन में गवाही दी है, एक एक की गवाही है यहाँ पर कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया था, मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया था, मेरे जीवन में परमेश्वर ने, और इसीलिए हम प्रभु को जानने लगे, इसलिए हम परमेश्वर को समझने लगे। परमेश्वर चाहते हैं और भी अधिकता से समझना। हम जब कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम जब कहते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम उसकी संगति करते हैं, हम इसलिए उसके चरणों में बैठते हैं, तो परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है। वो कहता है जब तुम कहते हो हम प्रभु तुझसे प्रेम करते हैं, और कहता तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो कहता तुम झूठ बोलते हो। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो
तब मैं समझ लूंगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। अगर तुम मेरी आज्ञा ही नहीं मानते और हम मुंह से कहते हैं परमेश्वर से हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, तो फिर कैसे समझ में आएगा परमेश्वर को? जब आगे ही नहीं मानते तो कैसे प्रेम को साबित कर पाएंगे? तो तुम अपने आप से झूठ बोलते हो। प्रियो, आज मैं आपसे ये भी बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उस मृत्यु को याद जरूर रखना है। चाहे हम खुशी करें, चाहे हम आनंद करें, चाहे हमें पता है हमारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा जीवित है, चाहे हमें पता है प्रभु यीशु मसीह कभी मरते नहीं है, चाहे हम कैसे भी तरीके से करते हुए, लेकिन ये बात कभी नहीं भूलनी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दे दी थी। हमारे में कोई लियाकत नहीं थी, हमारे में कोई खूबी नहीं थी, हम किसी योग्य भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। और वो चाहता है हम उसमें बने रहें, वो चाहता है हम उसमें बने रहें और उसकी बातें हम में बनी रहें। तब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए, जब उसकी बातें हमें बनी रहती। कहते तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मुझ में बने रहोगे तो ही प्रतिफल होगा। कहता फिर तुम एक मन होके जो भी प्रार्थना करोगे, जो भी मांगोगे, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं 3 बातों को आपको बताना चाहता हूं, आप नोट कर सकते हैं इस बातों को, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें किस बात से आजाद किया, किस गुलामी से। पहला है वो पाप की गुलामी से। पहली बात है परमेश्वर ने हमें पाप की गुलामी से आजाद किया है। अब दूसरी बात है श्रापों से हमें आजाद किया है। और तीसरा है बीमारियों से। मैं बीमारी शारीरिक, सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं मैं कह रहा, शरीर की भी बीमारी है, गरीबी की भी बीमारी है, घर में लड़ाई झगड़ा रहना बीमारी है, सर पे कर्जा रहना वो भी बीमारी है। ये सब बीमारियां हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप की गुलामी से करते करते इन श्रापों से, इन बीमारियों से भी आजाद किया है। अगर हमें समझ में आता है कि अभी भी मेरे जीवन में कुछ ना कुछ तो परेशानी रहती है, कुछ ना कुछ तो बात रहती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बात मैं बुखार खांसी की नहीं कर रहा हूं, मैं बात जुकाम की नहीं कर रहा हूं। ऐसी बीमारी जो क्रोनिक है, जो छोड़ती नहीं है, ऐसी बीमारियां जो लंबे समय से चल रही हैं, वो ठीक नहीं हो पा रही। परमेश्वर ने जब आजादी दी थी, जब परमेश्वर ने जब छुटकारा दिया था, पूरी रीति से अपना लहू बहा। क्यों लहू बहाया? ताकि हम बचाए जाए। किससे? पाप की गुलामी से। अभी पाप की गुलामी क्या है? पाप की गुलामी कैसे समझ में आता है कि पाप क्या है? तो पाप हमें समझ में आता है जो हमने बुरे काम किए। वो बुरे काम क्या है हमें ऐसे समझ में आती है, पाप 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 करते रहते। एक वर्ड है पाप, लेकिन पाप में बहुत सारी चीजें हैं जो उसको पाप बनाती हैं। चोरी करना पाप है, गाली देना पाप है, नशा करना, बुरी आदतें बोलना, चुगली करना, ये सब पाप को दर्शाती हैं। सिर्फ आप बोलोगे मैं चोरी भी नहीं करता हूँ, मैं चुगली भी नहीं करता हूँ, मैं निंदा भी नहीं करता हूँ, मैं बुराई भी नहीं करता हूँ, पर मैं पाप करता हूँ, ऐसे नहीं है। इन चीजों को पाप कहते हैं हम। चुगली करना, निंदा करना, बुरा बोलना, लड़ाई करना, घर में अशांति बनाना, ये सब कुछ जो हम बुरा करते हैं वो पाप है। और मैं आपसे कहता हूं, पाप जो है वो श्रापों को पैदा करते हैं। जो हमारे पाप होते हैं उनके कारण से श्राप आते हैं। अभी हम शब्द तो सुना है श्राप, लेकिन श्राप जो है वो समझ में कैसे आता कि ये श्राप है? श्राप कैसे समझ में आता है? बीमारियों से। जब बीमारियां, दुख, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, अशांति, कर्ज, ये सब कुछ रहता है, समझ लीजिए श्राप उस वक्त तक बने रहते हैं। अभी मैंने कहा हम ऐसे नहीं है, हम यहाँ गवाही के साथ बैठे हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ चमत्कार के इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम पाप की गुलामी में थे। और जैसे हमारे पाप क्षमा होंगे, जब हमने प्रभु के सामने उन बातों को, उन पापों को कन्फेस किया, परमेश्वर मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैंने ये गलतियां की, मैं बुरा बोला, मैंने झगड़े किए, मैंने लड़ाई की। उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, उसने जोर से चलाना शुरू किया, हे दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने, मैं शॉर्ट में बताना, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, लोग अपने चेलों से कहा उसे लेकर आओ मेरे पास। देखा कि उसने क्या किया, अपना कपड़ा जो था उसे वहां फेंक दिया। उसने उस कपड़े को वहां फेंक दिया क्योंकि उसे पता था कि इस कपड़े की जरूरत अभी मुझे और नहीं पड़ेगी आगे।
अभी और आगे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं चंगा हो जाऊंगा। उसे इतना विश्वास है, इसलिए उसने कपड़ा फेंक दिया जिसपे वो बैठ के भीख मांगता था। फिर जब प्रभु यीशु मसीह के पास गया, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा तुम क्या चाहते हैं मैं तुम्हारे लिए करूं? उसने कहा प्रभु यीशु मसीह मैं देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा देखने लगा। लेकिन कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, हम चंगे तो हो जाते हैं लेकिन वो कपड़ा नहीं छोड़ते हैं। हमें लगता है नहीं इसकी जरूरत पड़ सकती, कभी भी कहीं ना कहीं हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम कभी भी उन चीजों को छोड़ते नहीं है। परमेश्वर हमसे कहते हैं इसको छोड़ दे, अभी मैं तुम्हें एक और नया रास्ता दिखाना चाहता हूं। जहाँ कह लीजिए कोई हम मेडिसिन खा रहे हैं, कंटिन्यू कोई मेडिसिन दवाई है तो हमें खानी है। अब प्रभु के दास आए, उन्होंने प्रार्थना की, उसका बोला आगे से आपको टेंशन मत लेना, आप ठीक हो जाएंगे। जब मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। मेरे को बहुत 2011 में एक अटैक आया, हार्ट अटैक नहीं आया, मेरा सांस बंद हो गया, मुझे सांस नहीं आ रहा था। और मैं फटाफट रात 3 बजे के बाद मैं बाहर आया और बाहर जाके मैं जोर ऐसे सांस लेने को, सांस नहीं आ रहा था। सुबह 2 घंटे तक रहा, 5 बजे तक रहा, और जैसे वो ठीक हुआ थोड़ा सा और मेरा सारा शरीर बहुत दुख रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया एकदम से। सुबह कोई 9 बजे तक डॉक्टर वेट करता था, 9 बजे डॉक्टर की दुकान खुली, उसके बाद डॉक्टर ने कहा गैस हुई होगी या मेडिसिन है। मैं लेकर मेडिसिन है, लेकिन अगले दिन फिर वैसे ही रात को 3 बजे और ऐसे डेली होने लगा। क्यों हो रहा है ऐसे? मैं दवाइयां भी खा रहा है, किसी ने कहा स्पेशलिस्ट के पास, अच्छे स्पेशलिस्ट के पास भी चला गया, लेकिन आराम नहीं आ रहा था। एक दिन प्रभु के दास आए, उन्होंने ऐसे प्रार्थना कर रहे थे और वहां से मैंने उनसे विश्वास की बातें सुनी और मैं घर आकर प्रार्थना करने लगा जोर जोर से। मैं रात को 10 बजे से प्रार्थना करने लगा और रात 12 बज गई और मुझे रात को ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मेरे अंदर ना करंट सा लगा है। और मुझे डॉक्टर ने एक दवाई दी थी कि तुमने जब भी ऐसे हो तो इस दवाई को तुमने खा लेना, उसी जैसे वो तो उसी वक्त खाना है, 3 बजे होता 3 बजे खाना है। तो मैंने वो खा लेता था। अभी क्या हुआ, मैं विश्वास की बातें सुनकर आया और मैं घर आके प्रार्थना करता 10 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रार्थना की। 12 बजे लगा कि यहाँ से मुझे चंगाई मिल गई और मुझे फील हुआ कि मैं चंगा हो गया हूं। और जैसे मुझे फील हुआ, लेकिन वो डाउट सा था, मैंने दवाई फिर पास में रख ली, मैंने क्या पता फिर हो जाए। तो कई बार ऐसे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसा नहीं हुआ था। मैं 3 बजे कुछ नहीं हुआ और 2011 से लेकर अभी तक मैंने कभी, बहुत कम है कि मैंने गैस की गोली खाई हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों मेरे साथ हो? यस। तो हम और परमेश्वर के वचन को सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे पास टाइम है, टाइम के हिसाब से बिल्कुल चलूंगा। पास्टर ने बोला था 10 मिनट ज्यादा ले लेना, मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि अगर आपको बोर लगे तो पीछे से ऐसे कर देना, नहीं तो पीछे जाके कर देना। हम तो कई बार चर्च भी करते हैं। ओके, थैंक यू। तो उस अंधे ने उस कपड़े को वहां छोड़ दिया कि आगे से मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं और मानने के बाद जब हमें चंगाई मिल जाती है, फिर भी हमें लगता है कि नहीं अभी भी इसकी जरूरत है। विश्वास सिर्फ बोलने से नहीं होता प्रियो, विश्वास को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। और कैसे ज्यादा दिन और कैसे बढ़कर, क्यों अभी तक भी मैं तो भी चर्च जाता हूं, पास्टर प्रार्थना नहीं कर रहे। कई बार लोग गुमराह हो जाते हैं, यहाँ चंगाई नहीं मिलती, वो कोई दूसरी जगह जाके चंगाई, ऐसे भी चंगाई, आप चाहे दुनिया के कोने में चले जाए, आपको चंगाई नहीं मिलेगी जब तक आप उस बात को अपनी को समझ नहीं पाएंगे कि वाकई में मैं विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करता भी हूं या नहीं। क्या मैं वाकई में परमेश्वर को मान रहा हूं? क्या वाकई में मैं परमेश्वर को समझ चुका हूं? कहीं प्रभु का वो वचन जो मुझसे बात करता है कि हम कहते तो हैं प्रभु तुझसे प्यार करते हैं, क्या वाकई में हम प्यार करते हैं? क्योंकि अगर प्यार करते हो, कहता तो मेरी आज्ञा तो भी मानोगे। एक बात सीखने के लिए अच्छी है, कई बार ना परमेश्वर के घर में आने का कुछ काम हो ना, कि चाहे आज गुड फ्राइडे था, चाहे संडे की रात में, चाहे और भी कोई प्रोग्राम ऐसे ही बन जाए कि आज चर्च में इकट्ठे हो रहे हैं। मैं आपसे एक बात सिखाना चाहता हूँ, ये अनुभवी बात है।
आप देख लेना, जैसे ही कल संडे है तो सैटरडे को कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है कि हम संडे को चर्च नहीं जा पाते। जहां ऐसा कोई रिश्तेदार आ जाता है, या ऐसी कोई दिक्कत परेशानी इकट्ठी हो जाती है कि हम संडे के दिन को जा नहीं पाते। और पता है क्या है, यहाँ पर वहां पर सिर्फ उस रिश्तेदार के किसी की गलती नहीं है, वहां पर हमारी गलती है। एक्चुअली हम कई अच्छा कल संडे चर्च, जैसे ही आपने ऐसे मन में ला के कल संडे चर्च, शैतान कोई ना कोई ऐसा काम कर देगा कि आप संडे नहीं आ पाओगे। लेकिन जैसे ही आपको पता कल संडे, कल तुमने चर्च जाना है, खुशी से कहोगे, परमेश्वर हर एक रास्ते को सीधा कर देगा। लेकिन जैसा हम सोचते हैं, शैतान वैसे। मैं वचन पढ़ रहा था कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होने के बाद बाइबल में लिखा, लूका जी समाचार में कहता है 4 अध्याय में, कहते हैं कुछ समय के लिए शैतान उससे दूर चला गया। कुछ समय के लिए, इसका मतलब शैतान प्रभु यीशु मसीह को भी छोड़ नहीं रहा था। परीक्षाएं लेकर रहा था, टेम्पटेशंस उसके ऊपर परीक्षाएं आ रही थी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। उसने छोड़ के कुछ समय के लिए दूर चला गया, लेकिन वो कोशिश करता था कि प्रभु यीशु मसीह की किसी न किसी रीति से टेम्प्ट कर लो। सोचो, शैतान यीशु मसीह को टेम्प्ट कर सकता है, उसको परीक्षा कर सकता है। एंड हाउ अबाउट अस, अपने बारे में सोचे, क्या शैतान ने हमें छोड़ा होगा कहीं? आपको लगता है कि ये हमें ऐसे क्यों हुआ है, ऐसे हमारे घर में लड़ाई क्यों हो गई, ऐसे ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों परेशानी, क्यों बीमारी नहीं जा रही? कारण यही है, कहीं ना कहीं हम उस टेम्पटेशन में आज, तो जो चाहता है वो हो जाता है। इसलिए कई बार परेशानियां जो है हमारे ऊपर आ जाती है। प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु, गुड फ्राइडे, आपके लिए और मेरे लिए तभी सही है जब हम उसकी आज्ञाओं में हैं और जब बहुत सा फल आता है। थोड़ा सा जब हम अपने परिवार में उन बातों को जो प्रभु चाहता है हमारे घरों में हो पूरी करें। नहीं तो हम कितनी भी बातें करें, हम चाहे कितना भी हमें लगता है प्रार्थना, इतना प्रार्थना करना, उतना प्रार्थना करना, लेकिन परमेश्वर चाहता है वो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिकल वो चाहता है हमसे, और परमेश्वर चाहता है कि जब उस प्रैक्टिकल लाइफ को हम जीते हैं तो उसी के देखकर लोग जानेंगे कि ये मेरे चेले हैं, मैं यीशु मसीह का चेला हूं। बोलने से लोग ठीक है, तो चेला प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है, कहता है तुम्हारे फलों को देखकर लोग कहेंगे ये मेरे चेले। आपके जो प्रतिफल परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है वो जरूरी है हमारे जीवन से आना, तभी हमारे लिए गुड फ्राइडे है। अगर हम इस बातों को नहीं मानते तो चाहे कुछ भी बात करें, कुछ भी कहें, गुड फ्राइडे एक सेलिब्रेशन था, मनाएं और ओ हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड करके वापस चले गए, फिर वैसा ही जीवन। तो मैं चाहता हूं इस बात को हमने प्रैक्टिकल रीति से अपने जीवन में मानना है। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसने फास्टिंग की है, हमें भी फास्टिंग करने सिखाया। उसने प्रार्थना की, हमें भी प्रार्थना करनी। ऐसा नहीं कि उसने ऑर्डर दिए थे हमें, उसने पहले खुद किया और फिर हमें करना सिखाया। और वो चाहता है जब हम उसके चेले हैं, जब उसके बच्चे हैं, जब उसके लोग हैं, उसकी संतान है। आपके बच्चे थोड़ी सी भी आपकी अनाज्ञाकारी करते तो बुरा लगता है ना, बच्चे हमारे कहने में। परमेश्वर को कितना बुरा लगता होगा जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, जब उसकी आज्ञा में हम भी नहीं रहते हैं। फिर जब हम आज्ञाकारिता में नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर याद करवाता है हमारे बच्चे को, जरा देख तो आज्ञाकारी नहीं है ना, इसलिए तेरे बच्चे भी आज्ञाकारी नहीं है। प्रिय, हर बात में परमेश्वर के साथ वफादारी, जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके सामने अपने आप को रखना, उसके सामने कि हम प्रभु आपके हैं और आप जैसा हमसे चाहते हैं वैसा ही हो। मैं कह रहा हूं आपसे, कभी भी किसी बात की कमी घटी नहीं रहेगी, कभी किसी बात की परेशानी नहीं रहेगी। बहुत आपको प्रार्थना, मैं सच में कह रहा हूं, बहुत लंबी प्रार्थनाएं करने की भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी आज्ञा पूरी हो गई। अभी पास्टर जी आज्ञा कह रहे थे, मैं किसी से बात कर रहे थे, आखिर में बोला आज्ञा क्या है, बोलते 10 आज्ञा 10 आज्ञा कहाँ लिखी कहीं क्या? ये वाली आज्ञा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये भी है।
आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? कौन सी आज्ञाएं हर बात में, अगर आप इस पहली 5 पढ़ेंगे ना, 1 2 3 4 5, तो ये 5, तो ये परमेश्वर के लिए है, ये हमारे लिए और सोशल लाइफ, हमारा जो रोज का जीवन और लोगों के साथ व्यतीत करते हैं उसके लिए। इसको समझने के लिए भी नया बड़ा प्रचार है। परमेश्वर की आज्ञाएं का मतलब है परमेश्वर की हर एक बात को मानना जो बाइबल में पढ़ी है। आपको पता है इतने सालों से इसका प्रचार हो रहा है, इतने सालों से इसका प्रचार हो रहा है, फिर भी आज प्रचार होता रहता है, आज भी प्रचार चल रहा है। लेकिन प्रचार इतना चलने के बाद भी इसका प्रचार अच्छा क्यों लगता है? पता क्यों लगता है? क्योंकि आज भी हमारे अंदर वो कमियां होती है, जो प्रचार होता है तो हमें दिखती हैं वो कमियां, तो हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। कई लोग ना, कई बार लोग कैसे कहते हैं, पास्टर ने आज मेरे पे प्रचार करता सारा, आज सारा प्रचार मेरे ऊपर ही कर दिया पास्टर ने। पास्टर ने आपके ऊपर प्रचार नहीं करा, जो वचन में लिखा पास्टर ने बता दिया, आप उस गलती, आपके अंदर वो थी बात, इसलिए आपको लग रहा है। और सच्चाई वाली बात तो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए वचन है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं कि आप एक परमेश्वर मौका दे रहे हैं कि बदल जा, अभी भी मैं तेरे जीवन में काम करना चाहता हूँ। आपको पता है परमेश्वर हमें गरीब नहीं रखना चाहता, वो गरीब हुआ ताकि हम अमीर हो जाए। उसने मार सही ताकि हम बचाए जाएं। उसने उन बीमारियों, श्रापों को अपने ऊपर ले लिया कि हमारे ऊपर वो बीमारियां, वो श्राप ना आ सके। उस बीमारियों से, उन श्रापों से खत्म करने के लिए प्रभु चाहते हैं हम अपना जीवन बदलें। अब हम तो बचे हुए हैं, हम तो बचे हुए। एक और बात करके मैं प्रार्थना करूंगा। एक औरत को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, पत्थर मारते हुए लोग, और उन्होंने आकर मूसा के लॉ से बात करी। उन्होंने कहा अभी बता दो, बाइबल में लिखा है, बाइबल से पढ़ के सुना, बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसी औरत को पत्थर मार मार के मार देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने उनको मना नहीं किया कि मत मारो पत्थर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो पत्थर मारे पहले जिसने पाप नहीं किया, और वो सभी वहां पत्थर फेंक के चले गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी उसे पत्थर नहीं मारा। प्रभु यीशु वचन के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह उसको पत्थर मार सकते थे, क्योंकि वो न्यायी है, तो परमेश्वर सच्चा न्याय करते हैं, तो गलत थे तो उसको गलत बताना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने उसे माफ कर दिया और उससे कहा आगे से पाप। मैं यहाँ पर एक बात को सोच रहा था, अगर उन लोगों की जगह में हम होते, हमारे हाथ में पत्थर होते, तो हम क्या करते? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने पाप नहीं किया वो पत्थर मारे। तो उन्होंने पत्थर फेंकने का मतलब है कि उन सभी ने पाप किया था। तो मैं सोचा था अगर हमसे ऐसा सवाल होता, प्रभु बोलते जिसने पाप नहीं किया वो पत्थर मारे, तो हम सभी ने पत्थर मार देने थे, क्योंकि हम तो पापी मानते नहीं अपने आप को। हम तो कहते ना ना तो ठीक है, हमारे अंदर थोड़ी कोई पाप है। अगर नहीं, मैंने तो बपतिस्मा लिया है, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, चर्च भी आता हूँ। सवाल ये नहीं था। मैं सल्यूट करता हूँ उन लोगों को जो पत्थर फेंक के चले गए थे वहां। सच्चाई कह रहा हूँ मैं आपसे, सल्यूट करने को मन करता है कि उन्होंने परमेश्वर की बात को मान लिया, प्रभु की बात को मान लिया। अगर कह ही सकते थे हमने नहीं पाप किया, अल्लाह मार दे, तो लेकिन उन्होंने माना। एक्चुअली वो अच्छे लोग थे, उसके हिसाब से वो अपने शराब के हिसाब से वो अच्छे थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह दूसरे तरीके से देखते थे, उनका एंगल थोड़ा अलग था देखने का। अगर हमारी तरफ की बात करें ना, सबसे ज्यादा सजा हमें मिलनी थी, उनसे भी ज्यादा। वही ना, प्रभु यीशु मसीह का देखने का नजरिया थोड़ा अलग है, इसलिए वो हमें क्षमा कर देते हैं। नहीं तो डेली जीवन में जितने हमारे जीवन से गलतियां पाप हो जाते हैं, हमारे लिए कोई क्षमा नहीं है। ये सिर्फ बाइबल के अनुसार, बाइबल में लिखा है, एक तुम्हारे कोई बहुत अच्छे कामों के कारण, कार्यों के कारण, कर्मों के कारण नहीं है, कहता है ये तो उसका अनुग्रह है। नहीं तो आप बताइए कि हमने ऐसा कौन सा ऐसा अच्छा काम किया था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए। लिखा हमें वो पाप में नहीं देखना चाहते, हमें वो उस पाप की दलदल में नहीं देखना चाहते, इसीलिए वो संसार में आए।
अभी देखो, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया इसलिए कि हम बुराई में ना रहें, तो फिर जाके बुराई में जाना कितनी अच्छी बात है हमारे लिए। फिर जाके वही काम करना जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। तो इसलिए बाइबल कहती है जो समझते नहीं है उनके लिए तो यीशु मसीह आया ही नहीं है। उनके